हमारा पिछला टॉपिक था नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब हमारा टॉपिक है emergence of opposition parties. As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. जैसा हमने अभी तक देखा कि ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी इस पीरियड में। While discussing the results of elections, we have already come across the name of many parties other than Congress. जब भी हम इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने और भी बहुत सारी पार्टीज के नाम आते हैं कांग्रेस के अलावा। Even then, India had larger number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. उस समय भी इंडिया में बहुत सारी अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज थी, बजाय और बहुत सारी जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज होती हैं उसके अलावा भी कहना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत ऑपोजिशन पार्टीज भी थी। Some of these have come into being even before the first general election of 1952. कहने को बहुत सारी पार्टीज तब भी एग्जिस्ट कर रही थी जब पहले जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, उससे पहले। Some of these parties played an important role in the politics of the countries in the 60s and 70s. इनका बहुत अहम रोल भी रहा है कंट्री पॉलिटिक्स में 60s और 70s के दौरान। The roots of all the non-Congress parties of today can be traced to one or the other of the opposition parties of the 1950s. जो भी आज की डेट में नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं उनकी अगर हम ओरिजिन देखें या उनका ट्रेसिंग करें तो ये उन्हीं में से, वो जो अपोजिशन पार्टीज थी 1950s की, उन्हीं में से ही निकली हुई पार्टीज। All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी एक तरह से उनको लोकसभा में ना के बराबर ही सफलता मिल रही थी या स्टेट असेंबलीज में। Yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. तब भी उनकी जो एक मौजूदगी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक जो डोमिनेंट डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है हमारे सिस्टम का उसको मेंटेन करने में। These parties offered a sustained and principled criticism of the policies and the practices of the Congress Party. अब ये जो पार्टीज थी, ये जो भी पॉलिसीज थी, प्रैक्टिसेस थी कांग्रेस पार्टी की, उसकी आलोचना भी करती थी। This kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. इससे क्या हुआ, रूलिंग पार्टी जो है उस पर भी एक कंट्रोल था, उस पर भी निगाह रखी जा रही थी, और इससे क्या है जो बैलेंस है पावर का कांग्रेस के अंदर उसमें भी बदलाव होता था। By keeping democratic political alternative alive, these parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. अब कहने को ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव था, इसी वजह से ही जो सिस्टम के अंदर एक एंटी डेमोक्रेटिक उसमें ना टर्न हो जाए कि भाई कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, उस चीज को भी ये लोग रोक रही थी। These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country. इन पार्टीज में वो लीडर्स भी तैयार हुए जो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहे थे हमारी कंट्री को एक शक्ल देने में। स्वतंत्र पार्टी was formed in August 1959 after the Nagpur resolution of the Congress which called for land ceilings, takeover of food grain trade by the state and adoption of cooperative farming. स्वतंत्र पार्टी जो है वो उसका गठन हुआ अगस्त 1959 में, जब नागपुर रेजोल्यूशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें जो है लैंड सीलिंग्स को जो है और जो फूड ग्रेन ट्रेड है वो टेक ओवर कर लेगा स्टेट, या कोऑपरेटिव फार्मिंग को अपनाया जाए। द पार्टी वाज लेड बाय द ओल्ड कांग्रेसमैन लाइक सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मिन्नू मशानी। ये पार्टी जो है इन लोगों द्वारा लीड करी जा रही थी। द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम द अदर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन ऑन इकोनॉमिक इशू। अब ये पार्टी जो है और लोगों से एक तरह से अलग हट गई क्योंकि यहाँ पर बात आ रही थी आर्थिक मुद्दों की। द स्वतंत्र पार्टी वांटेड द गवर्नमेंट टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। जो स्वतंत्र पार्टी थी वो ये चाहती थी कि सरकार कम से कम दखल दे इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। इट बिलीव दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। उनका ये मानना था कि संपन्नता जो है वो हर एक को एक फ्रीडम दोगे उससे आएगी। It was critical of the development strategy of the state intervention in the economy, centralized planning, nationalization and the public sector. काफी ये जो स्ट्रैटेजी थी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी, इसके ये काफी ज्यादा आलोचक थे कि जो स्टेट का इंटरवेंशन हो रहा है इकोनॉमी में, सेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई, नेशनलाइजेशन हो गया या पब्लिक सेक्टर में, इट इंस्टेंट फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ अ फ्री प्राइवेट सेक्टर। ये लोग वकालत किसकी कर रहे थे कि एक फ्री प्राइवेट सेक्टर का और ज्यादा विस्तार किया जाए। The Swatantr Party was against land ceilings in agriculture and opposed cooperative farming and state trading.
स्वतंत्र पार्टी पूरी तरह से लैंड सीलिंग्स जो एग्रीकल्चर में होती है उसके खिलाफ थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग का विरोध कर रही थी, स्टेट ट्रेडिंग का भी। It was also opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of the licensing regime. ये पूरी तरह से विरोध कर रही थी जो प्रोग्रेसिव टैक्स रेजिमी होती है उसका, और डिमांड कर रही थी कि ये जो लाइसेंसिंग रेजिमी है इसको खत्म किया जाए। It was critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocated closer ties with the United States. नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी ये उसके आलोचक थे। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन रखो सोवियत यूनियन के साथ, लेकिन ज्यादा क्लोजर टाइज जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करो। द स्वतंत्र पार्टी gained strength in different parts of the country by the way of merger with numerous regional parties and interests. अब स्वतंत्र पार्टी को जो है खूब ज्यादा मजबूती मिल रही थी अलग अलग हिस्सों में कंट्री के, क्योंकि वो मर्ज करती जा रही थी अलग अलग रीजनल पार्टीज को और उनके हितों को। It attracted the landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation. अब ये उन लैंडलॉर्ड्स को, प्रिंसेस को अपनी तरफ जोड़ रही थी जो लोग चाहते थे कि उनकी लैंड या स्टेटस को जो है उसकी रक्षा हो, क्योंकि उनको खतरा दिख रहा था जिस तरह से लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन आ रहा था उसकी वजह से। The industrialists and the business class who were against nationalization and the licensing policies also supported the party. अब इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास के जो लोग इसके खिलाफ थे उन्होंने भी पार्टी का सपोर्ट किया। Its narrow social base and the lack of dedicated cadre of the party members did not allow it to bring a strong organizational network. पर प्रॉब्लम क्या था, इसका सोशल बेस बहुत कमजोर था, बहुत ही कम था और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं थे पार्टी मेंबर्स। इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क में नहीं बदल पाया। In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. शुरुआत के सालों में बहुत ज्यादा आपस में एक आदर था, सम्मान था लीडर्स जो कांग्रेस के थे उनके बीच में और जो ऑपोजिशन में थे उनके बीच में। The interim government that ruled the country after the declaration of the independence and the first general elections included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet. ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी कंट्री को, जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गया है या जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए उसमें जो है ऑपोजिशन लीडर्स थे जैसे डॉक्टर अंबेडकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी कैबिनेट में जगह मिली। Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. जवाहरलाल नेहरू जो काफी ज्यादा पसंद करते थे सोशलिस्ट पार्टी को, उन्होंने सोशलिस्ट लीडर्स जैसे जयप्रकाश नारायण हैं उनको इनवाइट भी किया कि उनकी गवर्नमेंट को ज्वाइन करें। This kind of personal relationship with and respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense. अब इस तरह की ये जो पर्सनल रिलेशनशिप थी या जो रिस्पेक्ट था पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी के लोगों के लिए भी, उसमें कमी आने लग गई जब पार्टी कंपटीशन ज्यादा बढ़ने लग गया। Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique. तो ये जो पहला दौर था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारी कंट्री में काफी अनोखा था। The inclusive characters of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalition. जिस तरह से समाहित करने वाला ये जो नेचर था नेशनल मूवमेंट का जो कि कांग्रेस चला रही थी, इसकी वजह से बहुत से अलग अलग सेक्शंस, ग्रुप्स और इंटरेस्ट जो हैं वो इससे आकर जुड़ गए और ये एक तरह से सोशल आइडियोलॉजिकल कोएलिशन के बेसिस पर चलने लग गई। द की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट अ हेड स्टार्ट ओवर अदर्स। कांग्रेस का एक मुख्य रोल जो था फ्रीडम स्ट्रगल में, उसी की वजह से उसको जो है औरों के आगे सफलता ज्यादा मिली। एज the ability of the Congress to accommodate all interests and all aspirants for political power steadily declined. पर ये जो एक क्षमता थी कांग्रेस की कि वो हर इंटरेस्ट या हर इच्छा रखने वाले जो पॉलिटिकल पावर के लोग हैं उनको अपने अंदर मिला लेती थी, वो धीमे धीमे कम होने लग गई। Other political parties started gaining greater significance. अब और political parties जो हैं वो जोर पकड़ने लग गई। Thus, Congress dominant constitutes only one face in the politics of the country. तो कांग्रेस का ये जो एक डोमिनेंस था अब ये सिर्फ एक ही फेस में था पॉलिटिक्स में कंट्री के। वी शैल कम टू द अदर फेसेस इन द लेटर पार्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट। अब और जो बाकी दौर रहे वो हम जानेंगे उसमें अगला जो हमारा हिस्सा होगा टेक्स्ट बुक का, या और जो बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे। पार्टी कॉम्पिटिशन इन अ बिहार विलेज, व्हेन टू बफेलोज फाइट द ग्रास बीनीथ देम क्रश्ड। जब दो
बफेलोज में आपस में लड़ाई होती है तो उनके नीचे की जो घास होती है वो कुचल जाती है। द कांग्रेस एंड सोशलिस्ट पार्टीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। अब कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टीज आपस में लड़ रही थी। बोथ ऑफ देम आर सीकिंग न्यू मेंबर्स। दोनों ही नए मेंबर्स चाहते थे। द पुअर पीपल विल बी ग्राउंड बिटवीन दीज टू ग्राइंडस्टोन्स। और इसमें पिस कौन रहा था? जो गरीब लोग हैं। नो, द पुअर पीपल वोंट बी क्रश्ड, इन फैक्ट दे विल बेनिफिट वाज समवन्स रिप्लाई। नहीं, इसमें पुअर पीपल कुचले नहीं जाएंगे बल्कि उनको फायदा होगा, ऐसा किसी का रिप्लाई था। थिंग्स आरंट अकम्प्लिश्ड बाय वन पार्टी अलोन। चीजें जो हैं एक पार्टी के द्वारा ही हमेशा नहीं होती। इट इज द कॉम्पिटिशन एंड राइवलरी बिटवीन टू ग्रुप्स दैट बेनिफिट द पब्लिक। ये एक कॉम्पिटिशन है, एक लड़ाई है दो ग्रुप्स के बीच में जिससे पब्लिक का फायदा होता है। द न्यूज ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी मीटिंग हैज एजिटेटेड द संथल्स। ये जो सोशलिस्ट पार्टी की न्यूज थी कि वो मीटिंग होने वाली है, उससे संथल्स जो है वो नाराज हो गए। द न्यूज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द हॉस्पिटल हैडंट मच इंप्रेशन ऑन देम। एक नया हॉस्पिटल जो खुलने जा रहा था उसका उनको बहुत ज्यादा उससे वो प्रभावित नहीं हुए। नॉट डिड दे एवर बॉदर मच अबाउट द फाइट्स एंड क्वारल्स। ना उनको बहुत ज्यादा इस लड़ाई धड़ाई से लेना देना था। और द फ्रेंडली गैदरिंग्स ऑफ द विलेजेस, ना उनको विलेजेस की जो फ्रेंडली गैदरिंग्स होती हैं उससे मतलब था। बट दिस मीटिंग फॉर द टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब ये जो मीटिंग थी ये जो किसान लोग हैं उनके लिए थी। टू हुम डज द लैंड बिलोंग? टू द टिलर। जमीन किसकी है? जो जमीन पे खेती करता है। ही हु टिल्स विल सो। अब जिसने जमीन को खेती करी है, जमीन पलटी है, वही उस पर बीज लगाएगा। ही हु सोज विल हार्वेस्ट। अब जिसने बीज बोया है वही फसल काटेगा। ही हु वर्क्स विल ईट। अब जो काम कर रहा है वही खाएगा। कम वॉट में कालीचरण लेक्चर। कुछ भी हो जाए, जिसने काम किया है वही खाएगा। तो कालीचरण जैसा बताते हैं। देयर वॉज टर्मोइल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू। एक बगावत सी कहना चाहिए, एक लड़ाई सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी थी कांग्रेस पार्टी के। दे वर अबाउट टू इलेक्ट अ पार्टी चेयरमैन। अब वहां पे पार्टी चेयरमैन को चुना जाना था। देयर वर 4 कैंडिडेट्स। 4 कैंडिडेट्स थे। 2 रियल कंटेंडर्स एंड 2 डमी कैंडिडेट्स। 2 सही में कंपटीशन कर रहे थे, 2 बस खाली कैंडिडेट के नाम पे थे। इट वॉज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द राजपूत एंड द भूमिहार्स। अब ये किसके बीच में हो रहा था? राजपूत और भूमिहार्स के बीच में। द वेल्दी बिजनेसमैन एंड जमींदार्स फ्रॉम बोथ द कास्ट वर क्रूजिंग ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट इन देयर मोटर कार्स कैंपेनिंग। अब जो जमींदार थे या जो अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे वो क्या कर रहे थे? दोनों ही कास्ट के पूरी डिस्ट्रिक्ट में अपनी मोटर कार में घूम घूम के कैंपेनिंग कर रहे थे। ऑल काइंड्स ऑफ मड स्लिंगिंग वाज गोइंग ऑन इन बिटवीन देम। The Seth who owned the Katihar cotton mill was representing the Bhumihar party, and the owner of the Farbiganj jute mill was representing the Rajputs. अब जो सेठ जो है कटिहार कॉटन मिल को ओन करते थे वो भूमिहार पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो ओनर थे फबरीगंज जूट मिल के वो राजपूत को। यू सी द मनी दे आर फ्लैशिंग अराउंड। आप देख सकते हो कि वहां पर कितना पैसा जो है वो चीज दिखाई दे रही थी। ये जो चीज है ये फणेश्वर नाथ रेणु की नॉवेल महिला अंचल से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट जो है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।